तो यही है वो WTP प्लांट जहाँ फेज़ 2 का पानी जहाँ से चालू होना है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ, आकर देखते हैं कितना काम बढ़ा है, कितना काम हुआ है और डिटेल देते हैं आपको। वीडियो में बने रहो। सो फाइनली चास बोकारो वासी के लिए खुशखबरी है। तो गाइस पानी चास बोकारो को जल्द मिलने वाला है। 60 डेज चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, जल्द मिलेगा पानी। नहीं मिलता तो भाई आप लोग मेरा जीना हराम कर देते थे, जो कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागा जा रहा था। दामोदर नदी से पानी उठ गया है, यानी नदी से पानी प्लांट के अंदर आ गया है, जहां से प्यूरिफाई कर आप लोगों को पिलाया जाएगा पानी चास वासी। चलो भाई देर ही सही पर एक गुड न्यूज़ आया है। 60 डेज अभी पूरा नहीं हुआ है, जो हम लोग का 60 डेज चैलेंज था। बीच में काम वाम में बजे हुए थे, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, फोर्स नहीं कर पाए, वरना ये चीज़ पहले हो जाता, थोड़ा और जल्दी हम लोग को पानी मिल सकता था। अभी क्या है कि ये है क्लियरिफायर, जो एक वीडियो में दिखाया था मैंने, ये देखो आप, कि वो ऑक्सीडाइज कराया जाएगा, यानी फुहारा के तरह, झरना के तरह अंदर आएगा। अंदर जब आएगा तो यहाँ ब्लेड लगा हुआ है, ये घूमता रहेगा, गंदगी को नीचे बैठा देगा, फिर यहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ जम जाएगा पानी, ठीक है। जमने के बाद फिर वहाँ से ओवरफ्लो होगा, आप ब्लेड जैसा देख रहे होगे। तो यही है भाई, ठीक है। तो ये है वो क्लियरिफायर जो कि ओपन था, जिसमें कुछ नहीं था, पानी नहीं था, ठीक है। सो गाइस ये है वो एरिएटर जहाँ से फवारा जैसा निकलता है पानी, और वो हवा के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीडाइज होता है, और वहाँ पे एलम वगैरह डाला जाता है। तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर क्लियरिफायर में आता है। सो गाइस अब क्या होता है कि वहां से पानी आएगा, यहाँ पर स्पाइन होगा, वो आप देख रहे हो गोल जैसा बना हुआ है, वो स्पाइन होगा, घूमेगा, और उससे जो कचरा है वो वहीं रह जाएगा, और बाकी जो फ्रेश पानी है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके ऊपर आने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ के आने के बाद वो पाइपलाइन के थ्रू, ये जो पाइपलाइन दिख रहा है आपको, ये पाइपलाइन के थ्रू ये चला जाएगा सैंड बैंड में। अब उस सैंड बैंड में क्या होगा, और फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहां से जाएगा वो सम्प में। सम्प हम आपको दिखाते हैं, और ट्रांसफार्मर वगैरह का जो इशू था वो भी दिखाते हैं। सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि 60 डेज चैलेंज से जो लोग भी जुड़े हुए थे उनका आज मेहनत रंग आने वाला है, और चास बोकारो को पानी जल्द मिलने वाला है। सबसे पहले पानी जो है वहाँ आता है एरिएटर में, एरिएटर में आने के बाद क्लियरिफायर में जाता है, और यहाँ पर है वो सम्प, जो कि वहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद इस सम्प में जाता है। ये सम्प में जाता है, ये सम्प ही है जो पूरे चास को पानी देने वाला है, और वो ट्रांसफार्मर जो कि मोटर वगैरह जो लगा हुआ है, वो मोटर उसको सप्लाई करने वाला है। तो कुछ बालू वगैरह जो है वो आया हुआ है, और वो ब्रांडेड कंपनी का अपना आया हुआ है। तो ये बालू जो है जाएगा सैंड बैंड में, तो उससे और ज़्यादा फिल्टर होगा। अगर किसी कारणवश ये जो कचरा आ जाता है, जैसे ये कचरा है, पत्ता वत्ता का कचरा है, जो क्लियरिफायर के बाद वहाँ से प्यूरिफाई करने के लिए जो है वो बालू का यूज़ होगा, जो कि बालू अपने ऊपर के लेयर में ही रहने देगा कचरा, और बाकी का नीचे प्यूरिफाई होकर वाटर चला जाएगा। ये है फेज़ 2, जिसमें मिलेगा सुल्तान नगर, खुदनी-डी, चिराचास, 16 गेटी को पानी, और ITI मोड़ में मिल जाएगा आपको जेल गेट एंड ब्लॉक, एंड उसके बाद खेदाडी। अब लेकिन जो फेज़ 1 का जो पानी है, टंकी है, जो ऑलरेडी वहाँ दिख रहा होगा कि हल्का हल्का फुहारा आ रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसका वो पानी मिल रहा है चेक पोस्ट को, महिला कॉलेज, SS कॉलेज। तो इस तरह से वो लोग को पानी तो मिल रहा है, पर अब हम लोग की बारी है। इस बार अगर चालू हो जाता है 15 दिन में, तो हम लोगों को इंशाल्लाह पानी मिल जाएगा। पर अथॉरिटीज़ पे जोर लगाने की ज़रूरत है, बगैर जोर लगाए काम नहीं बनता। जनता सोई हुई है, सबको पानी चाहिए, और अगर कोई काम करे तो उस पर एलिगेशन लगाना है। ये नहीं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चलो भाई एक बार बाइक से राउंड मार के देख ले क्या स्थिति है। थोड़ा सरकार वगैरह से जाकर बात कर लें 5 मिनट के लिए, रील्स देख लेंगे, रील्स बना लेंगे, वीडियो देख लेंगे, टाइम काट लेंगे चाय दुकान पे, टपरी पे, लेकिन विधायक के पास नहीं जाना उनको, बाकी जगह नहीं जाना। लेकिन कोई काम कर रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब करना है। तो ये है स्टेटस फिलहाल। और वो लीकेज जो हो रहा है, ये देखो, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, कि पानी तो चलो चालू हो जाता है, लेकिन बहुत सारा चैलेंजेस आता है, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि कल जाके लीकेज होगा तो क्या होगा। अथॉरिटीज से पूछ रहा था तो वो नहीं मान रहे थे। अभी लीकेज हो रहा है, उसको भरपाई किया जा रहा है, ड्रिल मारा जा रहा है, उसमें केमिकल और इंजेक्ट किया जाएगा, ताकि वो लीकेज मैनेज हो पाए। यही है वो ट्रांसफार्मर जिसमें ऑयलिंग का काम हो रहा था, और जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें कनेक्शन आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी मिल चुका है इसको। यही वो सम्प है जिसमें पानी स्टोर होगा, और यहीं से सप्लाई किया जाएगा पूरे चास को पानी। और यही वो छर्री की मैं बात कर रहा था, जो छर्री मैं बता रहा था उस वक्त, कि सैंड बैंड में जाने वाला। मोटर वोटर सारा कुछ चेक हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी चेक हो चुका है, पेंट वेंट कर दिया गया है। ये सब पेंट नहीं था पहले, ये सारा कुछ पेंट कर दिया गया है, झाड़ पोछ हो गया है, ग्रिल वगैरह जो पेंट होना था वो पेंट हो गया है। तो फाइनली हम एक लास्ट स्टेज पे हैं, कुछ और दिनों का समय लगेगा। जो भी बेसिक करेक्शन है वो करेक्शन कर यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। सो गाइस यही है वो जो बोल रहा था कि आप लोगों को कि बालू डालाया जा रहा है। तो ये देखो बालू फिल किया जा रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल होगा। मतलब ये लास्ट स्टेज है, यहाँ इसके बाद कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता, यहाँ के बाद सीधा सप्लाई होता है।
इसी से बालू से जब फ़िल्टर होके निकलेगा अंदर तो ये पाइपलाइन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो सप्लाई देगा। ये अंदर टेक्निक आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा खांचा बना हुआ है, यानी वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे से तीसरे, तो ऐसा फिल्टरेशन होते रहेगा। और यहाँ पे मशीन है जो ऑपरेट करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद सप्लाई किया जाएगा ताकि किसी आदमी को बीमारी ना हो। तो यही है वो ऑपरेशन, जहाँ से ऑपरेशन होगा पूरा। वो आगे ऑफिस है जहाँ से कंट्रोल वगैरह किया जाएगा। तो हर यूनिट के लिए अलग अलग ऑपरेशन है, जहाँ पे ट्रायल एंड टेस्ट किया जाएगा कि पानी का फ्लो कहीं तो डैमेज नहीं है, कहीं स्टॉप करना है कोई कैनाल मतलब कोई पाइपलाइन को, तो वो स्टॉप ओपन का पूरा अपना एक सिस्टम है। एयर है, आउटलेट है, इनलेट है, ड्रेन है, सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हो। यही एक लेट प्रोसेस हो रहा है अपने पास। हालांकि दामोदर नदी से जो उठना था उठ गया है, करेक्शन जो होना था होना है, लीकेज का हो रहा है। उसके बाद अभी यहाँ सैंड जो फीलिंग हो रहा है, ये एक बड़ा प्रोसेस है जो कि 5 दिन और लगेगा यहाँ पे फाइनली। अभी भी भाई लेट तो है, ठीक है ना। अब ये टेक्निकल इश्यूज़ बहुत सारा क्रिएट होने वाला है। इतना छोटा पाइपलाइन तो है नहीं, यह है बहुत बड़ा पूरे चास के लिए। तो भाई इतने सारे पाइपलाइन में कहीं तो कुछ चैलेंजेस आएगा, और वो चैलेंजेस आ रहा है कहीं भी। और अभी भी स्टिल हम कह सकते हैं कि बहुत सारे काम बाकी हैं। बट हाँ, पानी चालू करने का जो कंडीशन है वो इस वजह से एग्री कर दिया गया था क्योंकि मेन पाइपलाइन से पानी देना था। तो फाइनली उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे कोशिश है, प्रयास है कि उसके ही थ्रू पानी दे दिया जाए। क्योंकि टंकी तो रेडी नहीं है बहुत जगह का, और जिस जगह का रेडी है तो वहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेन लाइन जो पाइपलाइन होगा उससे दिया जाएगा, तब तक इधर मेंटेनेंस का काम चलेगा। तो यही डिसीजन बना था, लेकिन इसमें भी थोड़ा लेट हो सकता है। फिलहाल अभी सेंड वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंड डाला जा रहा है। अदरवाइज़ मशीनरी वगैरह कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट है, मोटर वगैरह कंप्लीट है। यही जो टेक्निकल फॉल्ट है पाइप में, पाइप चढ़ाने में उतारने में, यही टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। और दूसरा ये चीज़ अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो ये फाइनल होने में चाहे तो 2 दिन में हो जाएगा, चाहे तो 10 दिन में होगा। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन बनने वाला है। तो फाइनली ये अभी 1/3 हो चुका है, 1/3 2 ब्लॉक में। अभी इसके 6 ब्लॉक बाकी हैं। ये उतरते वक्त ये मेरे साथ हो गया, देखो क्या हुआ है। तो ये ऐसे इतना आसान नहीं है डाटा उठाना, उसका ब्यौरा देना, लेकिन इतना आसान है बोलना कि भाई पानी कब चालू होगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक। 60 दिन बोला गया था। जैसे मैं MLA हूँ, मेरा ये अथॉरिटी है, मैं ही जिम्मेवार हूँ कि पानी लेट आ रहा है। भाई ये फिर भी देखो अपना नुकसान करके, समय का, अपने वक्त का, फिर एनर्जी लगाकर ये चढ़ना उतरना, मेरा क्या काम है भाई। पानी मेरे घर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी लोगों के लिए, चास के लिए कि चलो कुछ तो पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर बात करने से। क्योंकि पानी का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है, सबकी ज़रूरत के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस गर्मी में। गर्मी देखो कैसी है, जबकि बादल किया हुआ है, जबकि मौसम अभी धूप भी नहीं निकला है, वरना इतना कड़ा धूप हो रहा है बोकारो में। पहले भी बोल चुका था कि गर्मी ज़्यादा होने वाला है इस साल, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। सन का एक जो लेयर होता है वो इफ़ेक्ट करेगा धरती को, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के कारण ये बड़ा एक फैक्टर है जो गर्मी बढ़ने वाला है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, बस क्वेश्चन करना आता है, वो भी घर बैठे बैठे।